अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पहले हमने यहाँ पे माफ़ा में अप्लाई किया था, यहाँ पे अपना ईमेल लगा के। अच्छा, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, देन हम गए यूबीडी में। ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये माफ़ा के थ्रू, एमएफए के थ्रू यूबीडी में हम अप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल इसके ग्रेजुएट के ही ओपन है, अंडर ग्रेजुएट के ओपन नहीं है। यहाँ पर हम अप्लाई हियर, फिर हम यहाँ से आ जाएंगे इस यूनिवर्सिटी पे। तो हम जो पहले एमएफए में अप्लाई किया था, उस पर जो कोड हमें रिसीव हुआ था, वो कोड हम यहाँ पे लगा के देख रहे थे अपनी ईमेल एड्रेस के साथ, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब जो हमने करना है, एडमिशन भी यूबीडी में सिर्फ़ और सिर्फ अभी ग्रेजुएट के ओपन है, तो हम ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। देन ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देन प्रोग्राम ऑफ स्टडी, हम अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे और उसके बाद सेकंड प्रोग्राम चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये है कि अगर आपने यूबीडी में पहले किसी अप्लाई किया हुआ है तो कब किया था वो बताएंगे, नहीं किया तो इसको हम छोड़ देंगे वैसे ही। उसके बाद आप यूबीडी को, मतलब कि इसमें एडमिशन आप पार्ट टाइम लेना चाहते हैं या फुल टाइम लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम फुल टाइम ही लेना होगा, किसी ने पार्ट टाइम तो कोई लेगा नहीं, तो हम यहाँ पे नो ही रखेंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, अपना फुल नेम। अच्छा, तो यहाँ पर है अपना पासवर्ड देना है, वही बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान चूज़ करेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो सिटीज़न पे क्लिक करेंगे। देन ये आता है ब्रुनेई के सिटीज़न्स के लिए, सो हम इस सेक्शन को फिल नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। देन हम अपनी रेस सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे भी पाकिस्तान, यहाँ पे भी पाकिस्तान, अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर देंगे। पासपोर्ट नंबर देने के बाद हम यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान आएगा, इधर भी पाकिस्तान आएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना परमानेंट एड्रेस देंगे, लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों एड्रेस देना ज़रूरी हैं। उसके बाद हम अपने एड्रेस का पोस्टल कोड देंगे। उसके बाद अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। देन अगर तो हमारा परमानेंट एड्रेस और जिस एड्रेस पे हमारी कोई मेल वगैरह आनी है वो सेम है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस दोबारा से पुट करेंगे, वही पोस्ट कोड और कंट्री, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपनी ईमेल देंगे, ठीक है। और अगर स्काइप आईडी है तो आप वो भी दे सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने किसी भी रिलेटिव, फादर, मदर, भाई बहन, किसी का भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, या किसी जानने वाले का। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन आ गया, अगर आप किसी किन का देना चाहते हैं डेटा, ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम इसको कर देंगे रिमूव। अब रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई अपनी रिसर्च या कोई आपने पब्लिकेशन की हुई है, उसका आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे उसे ऐड करेंगे, ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देन प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। अब जो हमने वहाँ पे अपनी फ़र्स्ट चॉइस सेलेक्ट की थी और सेकंड चॉइस सेलेक्ट की थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसके दूसरा प्रपोज़ल जो है, रिसर्च प्रपोज़ल, वो सबमिट करने हैं, यानी कि अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, जो हमने फ़र्स्ट फील्ड सेलेक्ट की थी और सेकंड फील्ड, ठीक है। तो ये जो प्रपोज़ल है ये मतलब कि ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि द एप्लीकेशन विल बी डीम्ड इनकम्प्लीट एंड रिजेक्टेड, यानी कि अगर हम अपने प्रपोज़ल यहाँ पे सबमिट नहीं करवाते, रिसर्च प्रपोज़ल, तो हमारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पे मतलब एम्प्लॉई रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और उसके बाद फिर आप अपना डेटा देंगे, और जिन्होंने नहीं है एम्प्लॉय वो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आप मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते रहे हैं तो आप उसका डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, किस पोस्ट पे काम करते रहे हैं, उसके बाद मोड क्या था, पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, कब से लेके कब तक किया है, और उसके बाद हैव यू स्टडीड इन प्रीवियसली इन यूबीडी, तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया होगा, सो अगर किया है तो यस कर देंगे, नहीं किया तो नो। देन हम फंडिंग डिटेल्स, और ये सबसे ज़रूरी, यहाँ पर आपने यस ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, हम स्कॉलरशिप पे ही अप्लाई करेंगे। नेम ऑफ़ द स्कॉलरशिप स्कीम,
ये कि हम किस स्कॉलरशिप की हमारी जो स्कीम है उसका नाम क्या है, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। हैव यू बीन अवार्डेड विद एनी स्कॉलरशिप इन द पास्ट, क्या आपको पास में कोई स्कॉलरशिप और मिला है, ठीक है। अगर मिला है तो यस करेंगे, अगर नहीं मिला तो हम नो करेंगे। इफ़ यस, अगर हाँ तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यूबीडी स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, अब जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ उनके लिए है। वेयर हाउ डिड यू हेयर अबाउट द यूबीडी स्कॉलरशिप, तो आपने यूबीडी के स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना? फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट वगैरह, जहाँ से आपने सुना है उसको आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। देन हैव यू बीन अवॉर्डेड विद स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप इन द पास्ट, अगर मिला है तो हम यस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन ओरिजिनल essay नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग व्हाई यू अप्लाइंग फॉर द यूबीडी स्कॉलरशिप, why you deserve to be selected for the UBD scholarship, and what you intend to do give back to Barnai Darussalam after you completed your studies in UBD। अब इसमें ये कह रहा है कि आप UBD में क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आप ये क्यों समझते हैं कि UBD आपको सिलेक्ट करेगी, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके क्या इंटेंशंस होंगी UBD में, मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आपने क्या सोच के रखा है, वो आपने 1000 वर्ड्स के अंदर यहाँ लिखना है। और ये ध्यान में रहे कि ये आपने एआई से लिखवाने की कोशिश करनी है कि खुद से लिखवाएं। अगर आप हमसे लिखवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई वाली आजकल ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती हैं। स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन अटेंडेड फ्राम टर्शरी ऑनवर्ड्स, मतलब आपने अगर किसी और कंट्री में अपनी स्कूलिंग की हुई है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम और उसकी क्वालिफ़िकेशन, आपने की कौन सी क्वालिफ़िकेशन की थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी आ जाती है। अगर आपने आइल्स, टोफल वगैरह या कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम दिया है तो आप वो यहाँ पे यस करके उसका डेटा दे सकते हैं, अगर नहीं किया तो सिंपली नो करेंगे। देन मेले प्रोफिशेंसी क्वालिफ़िकेशन, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रेफरेंसेस, रेफरी 1 और रेफरी 2, ठीक है। हमारे पास 2 रेफरेंसेस होने चाहिए एटलीस्ट। हम उसका नाम, किस इंस्टीट्यूशन से हैं, उनका एड्रेस हम अपनी उनका पर्सनल एड्रेस तो नहीं लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, हम उनकी यूनिवर्सिटी, उनके इंस्टीट्यूशन का ही एड्रेस लिखेंगे, उनकी पोजीशन, वो यूनिवर्सिटी में किस पोजीशन पर हैं। उसके बाद उसका नंबर देंगे, उनका ईमेल देंगे, एंड देन हम रेफरी 2 का डेटा पुट करेंगे। मेडिकल नीड्स, अगर आपको मतलब कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अच्छा जी, तो अब आती है इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट, आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, उनके रिज़ल्ट कार्ड्स, उसके बाद आपकी प्रोफिशेंसी लेटर्स, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है तो वो भी, और उस अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट्स, अगर डिग्री है अवेलेबल तो यहाँ पे डिग्री भी ऐड करेंगे। उसके बाद आप एग्री करेंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे करेंगे सेव करने के बाद आप करेंगे सबमिट, और सबमिट करने के बाद जो आपको तब कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस लिख के वो कोड यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर।